प्यारे देशवासियों, नमस्कार। आज एक बहुत बड़ी चिंता का विषय है, मैं आप सबके सामने रख रहा हूँ। आप इसको गहराई से सोचना, इसके ऊपर विचार करना गंभीरता से, और फिर अपना जो रिएक्शन है आपका वो ज़रूर बताना। मेरी आपसे ये अपील है, मेरा निवेदन है आपसे। यानी आज आप गहराई से देखना, आज सरकार के पास सेनाओं को पेंशन देने के लिए पैसा नहीं है, ये सरकार का मानना है। यानी सेनाओं को पेंशन देना वो बोझ हो गया सरकार के लिए। यानी सरकार के लिए सेनाएं आज बोझ हो गई हैं। देश की सेना, जिसकी वजह से देश सुरक्षित चल रहा है। ये प्रधानमंत्री महोदय सोचते हैं कि ये देश को चला रहे हैं, देश को ये नहीं चला रहे हैं। देश तब चल रहा है क्योंकि हमारी सीमाएं सुरक्षित हैं, और सीमाएं सुरक्षित रखती हैं हमारी सेनाएं। और सेना में मैं केवल आर्मी, नेवी, एयरफोर्स को नहीं कह रहा हूँ, पैरामिलिट्री फोर्सेज भी हैं, पुलिस विभाग भी हैं, ये सारे उसी वर्ग में आते हैं। यानी ये सारे देश की रक्षा के वर्ग में ही आते हैं। तो कितने अफसोस की बात है, जो देश की रक्षा में जिनका योगदान है, जिनके बगैर ये देश चलना मुश्किल हो सकता है, देश के ऊपर आफत आ सकती है, बड़ी बड़ी समस्याएं देश के ऊपर तुरंत आ सकती हैं अगर सेनाएं नहीं हो तो। वो आज सरकार को लग रहा है कि वो सरकार के ऊपर बोझ हैं, वो सरकार उनकी पेंशन वगैरह या उनकी सैलरी नहीं दे पा रही है, जिसकी वजह से इन्होंने चाल चली है अग्निपथ और अग्निवीर ये बता के। अब आप दूसरी तरफ देखिए, यानी जो सैनिक देश को बचा रहे हैं, जो सैनिक अपने आप के ऊपर खतरे मोल ले रहे हैं, अपने आप को खतरे में झोंक रहे हैं केवल इसलिए कि देश सुरक्षित रहे, देशवासी सुरक्षित रहें, वो आज बोझ हैं, वो आज भार है, ऐसा सरकार का कहना है। उनकी पेंशन देना या सैलरी देना सरकार को मुश्किल हो रहा है। कितनी शर्म की बात है। दूसरी तरफ देखिए, विधायक खरीदने के लिए, सांसद खरीदने के लिए पैसे की कोई कमी नहीं है, कोई कमी नहीं है। हजारों हजारों जितने मर्जी विधायक खरीदने हैं ये तुरंत खरीद लेंगे। आज कितनी शर्म की बात है। ये देश को जो है ना बहुत गंभीरता से विचार करना होगा। हम कैसे माहौल में बैठे हैं आज, किस माहौल में आज देश को चलाया जा रहा है, किस मानसिकता से देश को चलाया जा रहा है, ये शर्मसार करने वाली बात है। जिस सरकार के ऊपर उसका सैनिक भार हो गया, उसका सैनिक या उसकी सेना बोझ हो गई, क्या वो सरकार देश में रहने के लायक है? क्या वो सरकार सत्ता में रहने के लायक है? ये डूब मरने की बात है उस सरकार के लिए। उस सरकार की मानसिकता कितनी गिरी हुई है, जिसके लिए सैनिक बोझ हो गए हैं, सेनाएं बोझ हो गई हैं, लेकिन विधायक और सांसद उसके लिए अहम चीज हैं। दूसरे के, खुद के तो हैं वो तो ठीक है, दूसरों से खरीदना ये इनकी प्रवृत्ति में आज शामिल हो गया है। उसके लिए पैसे की कोई कमी नहीं है। हजारों हजारों करोड़ रुपए ऑफर कर देते हैं। आप देख लीजिए, आए दिन ये खेल हो रहा है। ये खेल बिना पैसे नहीं हो सकता है, और इस खेल के लिए इनके पास भरपूर पैसा है। लेकिन शहीद, जैसे सैनिक कोई शहीद हो जाता है, ऐसी शर्मनाक बात मैं आपको बताऊंगा। हमने कई शहीद परिवारों से संपर्क किया है, पहले भी किया है। उसके बाद 2019 के जो लोकसभा के चुनाव थे, पार्लियामेंट्री जो जनरल इलेक्शन थे, उस दौरान मथुरा एरिया में और कई जगह हमने सैनिकों के परिवारों से मुलाकात की है, और उनकी हालत सुन करके, वो तो उनके तो आंसू निकल ही रहे थे, हम भी अपने आंसुओं को नहीं रोक पाए थे। ऐसी पीड़ा, ऐसा दर्द उन्होंने जो बयान किया। उन्होंने ये कहा है कि जब सैनिक को, शहीद को कुछ पैसा देने की नौबत आती है, जब शहीद को पैसा देने का वक्त आता है, तो सरकारों का खजाना खाली हो जाता है चंद लाख रुपए के लिए। और उन जो हमारी वीर नारियां थी या उनके बच्चे थे, उन्होंने रोते रोते ये कहानियाँ बताई हैं। किसी के हस्बैंड को या किसी के पापा को शहीद होकर के 3-3, 4-4 साल हो चुके हैं, और जो 2-4-5 लाख रुपया सरकार ने उनके लिए सैंक्शन किया था, वो 3-4 साल तक भी उनको मिला नहीं है। कितनी शर्म की बात है, कितनी दर्द की बात है। ये सरकार क्या देश हित में हो सकती है? क्या ये सरकार सत्ता में रहने का कोई अधिकार रखती है? कितनी शर्म की बात है। सेनाएं देश के लिए अहम
वर्ग है, सबसे अहम वर्ग है। सेनाएं प्लस उसके बाद किसान जो सबको अन्न खिलाता है, जवान और किसान दोनों अहम वर्ग हैं। और बाकी जो गरीब है, मजदूर है, वो सारे इन्हीं में समाहित हैं, सारे इसी में समाहित हैं। ये रीढ़ की हड्डी है देश के, सबसे महत्वपूर्ण वर्ग हैं और यही सबसे ज़्यादा दर्द में हैं, यही सबसे ज़्यादा पीड़ा भोग रहे हैं, क्योंकि ये मध्यम वर्ग में आते हैं या लोअर वर्ग में आते हैं। और जो अमीर वर्ग में आते हैं वो सरकारों को अंधाधुंध पैसा देते हैं, इसलिए सरकारें भी उनको खुली छूट देती हैं कि वो जो मर्जी करें, जैसे मर्जी करें, उनके ऊपर कोई रोक टोक नहीं है, कोई नियम लागू नहीं है, कोई नियम लागू नहीं है। आप कोई भी एक काम उठा करके देख लीजिए। ये वर्तमान जो सरकार आई है, इन्होंने कॉरपोरेट टैक्स आते ही कम किया था, लेकिन किसी गरीब के लिए कुछ नहीं सोचा इन्होंने। कॉरपोरेट टैक्स जो कि कमाते हैं, इसी देश से कमा रहे हैं अंधाधुंध खूब दौलत। मैं ये नहीं कह रहा कि वो चोरी कर रहे हैं, ठीक है वो मेहनत करके कमा रहे हैं, हालांकि काफ़ी लोग चोरी करके भी कमा रहे हैं, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। काफ़ी लोग सरकारों की जी हजूरी करके गलत तरीके से भी पैसा कमा रहे हैं, लेकिन चलिए कोई बात नहीं, वो कमा रहे हैं, उसमें से उनको टैक्स देने में क्या दिक्कत है? उसी में से तो देना है जो कमाया है। गरीब क्या करेगा, मजदूर क्या करेगा, जवान या किसान क्या करेगा, वो कहाँ जाए? उसके लिए कोई इनको चिंता नहीं है, क्योंकि ये जो वर्ग हैं, गरीब, मजदूर, जवान और किसान, ये वर्ग मिडिल क्लास के हैं या लोअर क्लास के हैं। ये सरकार को कोई पैसा नहीं दे सकते हैं, केवल सरकार को देखिए माहौल जो देश में है, देश अगर सुरक्षित है इन्हीं वर्गों की वजह से। मजदूर और ये गरीब वर्ग नहीं होगा तो कामकाज कौन करेगा? कौन करेगा? ये बिल्डिंगें खड़ी हो रही हैं, कौन? मजदूर और ये सब तो कर रहे हैं, ये कहाँ से आएंगी? कौन खड़ी? क्या वो अमीर लोग आकर के खड़ी कर रहे हैं? क्या वो करते हैं लेबर का काम? यही वर्ग है देश के अंदर, जो भी कुछ कंस्ट्रक्शन का काम है या कुछ और है, फैक्ट्रियाँ चलानी है, सब काम यही वर्ग कर रहे हैं। और किसान सबको पेट सबका भर रहा है, सबकी भूख मिटा रहा है। जवान पूरे देश की रक्षा कर रहे हैं, उनको माहौल दे रहा है, देशवासियों को माहौल दे रहा है, ताकि अंदर कोई पीड़ा ना आए, बाहर से कोई दखलंदाजी अंदर ना आए, ताकि हमारे देश के तमाम काम धंधे आराम से चलते रहें, बिना रोक टोक के चलते रहें, बिना चिंता के चलते रहें, बिना झिझक के चलते रहें। इसलिए सेनाएं होती हैं। लेकिन आज देखिए उस सेना को तोड़ मरोड़ करके कमज़ोर किया जा रहा है। ये बहुत गंभीर साजिश है। इस सरकार को क्यों चिंता नहीं है कि सेना कमज़ोर हुई तो देश कमज़ोर हो जाएगा? लेकिन इनको देश से कोई लेना देना नहीं है, देश से कोई लेना देना नहीं इनको। ये भाग जाएंगे, देश को पूरे टुकड़े करके, दौलत कमा के, बेच के, सब लेके भाग जाएंगे। इन्होंने पूरा विदेशों में प्रधानमंत्री महोदय ने अपना काबू कर लिया है। हर देश में इन्होंने अपना दोस्ताना खूब निभा लिया है। देश के लिए क्या लाए ये? विदेश से क्या लेके आए? कुछ लाए? इनके पास है कुछ दिखाने के लिए या बताने के लिए? कुछ नहीं है, खाली हाथ हैं ये खाली हाथ आते हैं वहाँ से, अपने लिए जुगाड़ करने जाते हैं। शर्म की बात है, बहुत अफसोस की बात है। तो ये हमें बहुत गंभीरता से इस पर विचार करना होगा। आज इनके पास सेनाओं की पेंशन देने का जो है ना, जो इंतज़ाम नहीं है, ऐसा सरकार कह रही है। उनको सैलरी देने के लिए दिक्कत आ रही है, इसलिए ये 4 साल के लिए ये वो लगा रहे हैं ये प्रोविज़न कि 4 साल में वो बिना पेंशन के आ जाएगा, तो पेंशन का भार कम हो जाएगा। वो किसके भरोसे रहेगा? वो जवान क्या करेगा? वो क्या गारंटी है कि उसको आने के बाद नौकरी मिलेगी? ये सरकार का इसका रिकॉर्ड है। इन्होंने कभी सच बोला ही नहीं आज तक, सब झूठ बोला है। 2-2 करोड़ नौकरियाँ इन्होंने देने की कही थी जब 14 में सत्ता में आई, 2014 में। कहाँ गई वो नौकरियाँ? तो आज इनका क्या भरोसा? ये कह रहे हैं कि नौकरियाँ देंगे उनको, ये समय बताएगा। लेकिन आज हमें इसका मजबूती से विरोध करना होगा, क्योंकि ये जो सरकार है सबसे घटिया और सबसे गैर जिम्मेदार सरकार साबित हुई है ये 75 साल में। यानी जिस सरकार के पास देश की रक्षा करने वाले या जो देश की सुरक्षा कर रहे हैं उनके लिए सैलरी और पेंशन नहीं है, लेकिन विधायक और सांसद खरीदने के लिए बेशुमार दौलत है। हजारों करोड़ लगा देते हैं, और ज़्यादा चाहिए तो ज़्यादा लगा देंगे, क्योंकि दूसरे की सरकार गिरा के खुद की बनानी है। ये चाहते हैं देश में एक ही पार्टी का जो है ना वो राज चले, केवल इन्हीं का, केवल बीजेपी का। ये गलत सोच है। ये देशवासी ऐसे नहीं होने देंगे, नहीं होने देंगे। आप देख लीजिए 8 साल में इन्होंने, पहले को छोड़िए अभी हाल के देख लीजिए, कर्नाटका में एक सरकार इन्होंने कांग्रेस की थी, जो कांग्रेस और जेडीएस की, उसको गिराया, अपनी बनाई। मध्य प्रदेश में गिराया, पिछले साल गोवा में गिराया 2017 में। इसके बाद अभी हाल में आप देख लीजिए, हाल में आप देख लीजिए महाराष्ट्र में क्या हुआ है। और अब राष्ट्रपति चुनाव होने की इंतज़ार है, उसके बाद आप झारखंड में देख लेना।
ये बिना खरीदे हुए नहीं हो रहा है, खरीद फरोख्त हो रही है विधायकों की और सांसदों की। खरीद फरोख्त करने के लिए पैसा चाहिए, इनके पास कोई कमी नहीं है। कितनी शर्मनाक बात है कि आज जो जनप्रतिनिधि कहलाते हैं वो अपने आप को सेल के लिए ऑफर करते हैं। मैं जनता से निवेदन करूंगा, देशवासियों से निवेदन करूंगा, इसके बाद इन लोगों को कभी चुनकर नहीं भेजना भूल कर भी, क्योंकि वो बिकने के लिए उपलब्ध हैं। आपके हितों को उनके साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, आपको दगा दे रहे हैं, आपको धोखा दे रहे हैं। तो ये अब इनको समय आ गया है, इनको बेदखल करना होगा, क्योंकि अब इनको सेनाएं भी भार लगने लगी हैं। पहले तो किसान इनके ऊपर भार था, गरीब और मजदूर तो पहले दिन से इनके ऊपर भार है, आज सेना भी इनको भार लगने लगी, सेना भी इनको बोझ महसूस होने लग गया। तो ये सरकार अब देश हित में बिल्कुल भी नहीं है, कहीं से भी नहीं है, क्योंकि अगर सेनाओं को अगर कमज़ोर कर दिया तो देश अपने आप बर्बाद हो जाएगा। तो मेरी आपसे निवेदन है, ये गंभीर सवाल है, आप इसके ऊपर विचार करिए कि सेनाओं के लिए पेंशन के लिए पैसा नहीं है, लेकिन विधायक और सांसद खरीदने के लिए बेशुमार दौलत है इनके पास, जो कि ये देश हित में हो ही नहीं सकता है। ये केवल देशद्रोही हरकत है, देश के खिलाफ हरकत है ये। तो आप सबको इसके ऊपर गंभीरता से विचार करना होगा। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।